नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है यह गागर में सागर जो बुक आई है एसएससी जीडी 2026 के लिए आरडब्ल्यूए द्वारा जो लॉन्च की गई है बुक, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मैथ है। मैथ में हमारा टॉपिक है कौन सा है? साझेदारी है। यह आपका 17वां वीडियो है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 16 टॉपिक का वीडियो आपका मैथ का अपलोड कर दिया गया। साथ ही साथ एक मैराथन भी, जिसमें से 5 चैप्टर एक वीडियो में अपलोड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा। आप उसमें ज्वाइन होके वहां से आप जो मर्जी का है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर पीडीएफ आपको मिल जाएगी आरडब्ल्यूए की। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। साझेदारी से, पार्टनरशिप से पहला वाला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि सूरज, दो व्यक्ति दिए हैं, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए 8400 लाभ के रूप में कमाते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये प्राप्ति हुई है। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात कितना था, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि टोटल लाभ कितना है। दो व्यक्ति, पहले सूरज की हम बात कर लेते हैं और एक विमल बात करते हैं। लाभ टोटल कितना हुआ है तो आप कहेंगे 8400 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, 8400 में कह रहा है कि 4500 तो किसके हैं? सूरज के दिए हैं। 8400 में से अगर 4500 सूरज के हैं तो बचे कितना है? तो 3900 हो जाएगा। 3900 कौन बचे हैं तो आप कहेंगे विमल के बचे हैं। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 करने 3, 13 तिया 39 हो जाएगा, 3 पचे 13। ठीक है, 15 तिया 45 हो जाएगा, 13 तिया के 39 हो जाएगा। तो 15 अनुपात के 13 होगा। 15 अनुपात के 13 सी वाले में आप दिया है। पहले पूछा किसका गया, देखते हैं। कह रहा सूरज और विमल, हाँ तो सूरज का 15 है और विमल का 13 है, तो आप कहेंगे सी वाला होगा। ठीक है, आप इस पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा, पहले सूरज का नाम लिखा है कि विमल का नाम लिखा है। अगर विमल का पहले लिखा होता तो आप कहेंगे 13 वाला होता, लेकिन पहले सूरज का पूछा गया तो सूरज का 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। देखिए, यहाँ से देखिए आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि 32,200 रुपये, सॉरी 35,200 रुपये ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए के हिस्से का 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है। सी का हिस्सा 3 गुना है, तो ए बी सी का ए का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। 3 व्यक्ति दिए गए हैं। ठीक, 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि ए का 8 गुना बी के 6 गुना के बराबर है और बी का 6 गुना सी के 3 गुना के बराबर है। ठीक, बराबर में संख्या दी है तो इसे अनुपात में बनाने के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, अगर पहले का ए का अनुपात निकालना है तो ए वाली संख्या को आप ढक लीजिए। ठीक है, ए वाली संख्या को अगर आप ढक लिए हैं तो शेष संख्या कौन बची है तो आप कहेंगे 6 और 3 बचा है, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, ए का अनुपात कितना हो गया है? 18 हो गया है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं बी का निकालना है तो बी को संख्या को ढक लीजिए। बी को ढक लेंगे तो कौन कौन संख्या बची है तो आप कहेंगे 3 और 8 बचा है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। बी का अनुपात कितना हो गया है? 24 हो गया है। सेम उसी प्रकार सी का निकालना है तो सी को ढक लीजिए। सी को ढकने के बाद कौन कौन संख्या बची है? 2 बची है, 6 8 48। यह इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक, यह इनका अनुपात हो जाएगा। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। जो संख्या काट रहे हैं आप उसको काट सकते हैं। जैसे 6 से काटिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 8 के अनुपात हो गया। हमसे कह रहा है कितना बांटना है? 35,200 रुपये। 4 3 7 8 15, 15 बराबर दिया है 35,200, काट दीजिए।
15 दूना के 30 हो जाएगा, और 5, या आप एक काम कीजिए, काटिए मत, सीधा सीधा रुकिए, हम बता रहे हैं। कितना बताया गया है? 32, 35, 200 बताया गया है। किसका मान है? तो आप कहेंगे 15 का मान है। हमें निकालना किसका है? ए का पूछा गया है, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 से काटिए, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 70 40 हो जाएगा ए का मान। 70 40 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया है, तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ABC एक व्यापार शुरू किया है। 5, 6, 8 के अनुपात में अपनी पूंजी उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में अच्छा लाभ प्राप्त किया है। तो उन्होंने पूंजी कितने समय के लिए लगाया है, यह हमें बताना है। देखिए, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो इनका लाभ दिया गया है हमें, और इनका पूंजी जितना लगाए थे वह हमें बताया गया है, लेकिन कितने समय के लिए लगाए हैं यह हमें नहीं पता है। तो देखिए, लाभ कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 5 का लाभ हुआ है ए को, और बी को कितना लाभ हुआ है? 3 लाभ हुआ है, और सी को कितना लाभ हुआ है? 12 का लाभ हुआ। ठीक है, कितनी राशि थी बस उसमें भाग दे दीजिए। ए की 5 थी, और बी की 6 थी, सी की 8 थी। ठीक है, काट दीजिए, संख्या अगर कट रही है तो जैसे 5 से काट दीजिए, 5 से पूरा कट जाएगा, 3 करने 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2 है तो 2 को हटाने के लिए सभी में आप 2 2 का गुणा कर दीजिए। 2 से यह 2 कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे समय कितना हो जाएगा? 2 अनुपात के 1 अनुपात के 3 के अनुपात में यह लगाए होंगे। उनका जो समय हो जाएगा 2 अनुपात के 1 अनुपात के 3, 2 1 3 पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, चलिए अगर यहाँ से हम बात करते हैं, तो कह रहा है XYZ ने एक व्यापार क्रमशः 4000, 6000, 8000 रुपये निवेश किए हैं। उन्होंने 3, 2, 4 वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया है। तो यदि कुल लाभ जो है 56,000 रुपये है, तो Y का हिस्सा कितना है यह बताना है। देखिए, XYZ 3 व्यक्ति हैं, सब में दिया है 4000 दिया है, 6000 दिया है, और एक 8000 दिया है। ठीक है, 3 3 जीरो सब में हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए लगाए हैं, तो आप कहेंगे 3 वर्ष के लिए लगाया है, यह 2 वर्ष के लिए लगाया है, यह 4 वर्ष के लिए लगाया है। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, संख्या काट रही है तो काट दीजिए आप, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 बराबर हमें कितना दिया है? 56 दिए हैं, 56,000। 14 चौक 56, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है? वाई का पूछा है, तो वाई का कौन सा है? 3, तो 4 तिया के कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक, 12,000 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 5वां प्रश्न हो गया है, 6वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें कह रहा है कि सुमित, रवि और पुनीत है। कौन कौन व्यक्ति हैं? सुमित है, रवि है, और पुनीत है। ठीक है, कारोबार शुरू करते हैं, 45,000, 81,000 और 90,000 का निवेश करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 48 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% जो है चैरिटी को दिया गया है, शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा क्या हो जाएगा? देखिए, बात करते हैं, 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन दिए गए हैं? इनका 45,000 दिया है, 45,000 दिया है, तो सभी को हम यहाँ से पहले 3 3 जीरो तो हटा ही देते हैं, सब में 3 3 जीरो कॉमन दिया है, तो आप कहेंगे 3 3 जीरो काट दीजिए, और 15 से भी 9 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा,
9 9 81 हो जाएगा, 9 10 में 90 हो जाएगा। अर्थात इनकी राशि कितनी हो जाएगी, किस अनुपात में, तो आप यहाँ कह सकते हैं इनकी राशि का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात के 9 अनुपात के 10 अनुपात। ठीक है, यह इनके पूंजी की राशि हो गई है। कुल लाभ कितना है, 4,800 रुपये है। ठीक है, कुल लाभ 4,800 रुपये है। इसमें से जो है वह 30% चैरिटी को दे दिया है। तो इसका कितना परसेंट बचा होगा, अगर देखिए हम कहें 4,800 रुपये है, 30% चैरिटी को दे दिया है, तो बचा कितना, 70% बचा है। ठीक है, कितना बचेगा, 0 8 7 8 56 हो जाएगा, 5 बचा है। ठीक है, और 7 चौक 28, 28 5 33 हो जाएगा। अब यह राशि 3,360 रुपये इन तीनों में बांटना है, और इनके बीच में बांटा गया है, तो इन समय नहीं बताया गया, तो अर्थात आप कह सकते हैं इसी अनुपात में बटेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 5 14 10 24 हो जाएगा। 24 बराबर हमें कितना दिया है, 33 33 60, कितने का मान है, 24 का मान है। हमसे पूछा किसका गया है, सुमित का हिस्सा। सुमित का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक, बस गुणा कर दीजिए, 6 3। ठीक है, 6 से काटिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 छवा के 36 हो जाएगा। ठीक, 4 से काट के तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो, 14 चौक 56 हो जाएगा, 14 पच्चे 70 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुमित को जो मिलेगा वह 700 रुपये मिलेगा। 700 रुपये आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 6वां प्रश्न अब देखते हैं। पी ने व्यवसाय शुरू किया है, 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू निवेश में शामिल हो जाता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, तो क्यू का निवेश का समय कितना हो जाएगा। समय पूछा गया हमसे कितना लगेगा, तो देखिए पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। ठीक है, कह रहा है कि पी 3500 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, और क्यू 5 महीने के बाद 5 महीने बाद क्यू भी निवेश कर, देखिए यह 35,000 रुपये 3500 रुपये निवेश करता है, टोटल कितने, 12 महीनों के लिए। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है क्यू, यह 100 रुपये निवेश करता है। हम मान ले रहे हैं 100 रुपये निवेश किया है, कितने, 5 महीनों के बाद निवेश किया है, तो आप कह सकते हैं कितने महीनों तक निवेश किया है, तो आप कहेंगे 7 महीनों तक निवेश किया है। ठीक है, जो संख्या कट रहे हैं उसको काट सकते हैं, जैसे 7 से काट दीजिए, 7 पच्चे 3500 हो जाएगा, और 12 पच्चे 60, कितना हो जाएगा, 60, 6000 अनुपात यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, पी को लाभ कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 6000 रुपये उसको मिला है, तो 6000 का 1.5 मतलब अर्थात कह सकते हैं 150, 50% अधिक है, तो 150 का मान निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 छक 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा उसको मिलेगा, तो आप कहेंगे 9000 रुपये मिलेगा। सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न हो गया है, 7वें नंबर की हम बात करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है कि अक्षय एक व्यवसाय आरंभ करता है, वह 60,000 का निवेश करता है। अच्छा, यहाँ से कुछ हटा है, 1 मिनट हम बुक को खोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अक्षय एक व्यवसाय आरंभ करता है और वह 60,000 का निवेश करता है। ठीक है, कुछ महीने के बाद रजनी उसके साथ व्यवसाय में शामिल होने के लिए आती है और 1.5 लाख रुपए का निवेश करती है, 1,50,000 रुपये निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच जो है 42 अनुपात के 35 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो कितने महीने बाद रजनी व्यवसाय में शामिल हुई थी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए दो व्यक्ति हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है कि अक्षय, मान लीजिए ए अक्षय है और यह 60,000 रुपये का निवेश किया है, 60,000
निवेश किया है। और दूसरा कौन है? रजनी। रजनी नाम दिया था ना, हाँ ठीक है। रजनी मान लीजिए यह कितना निवेश की है, तो आप कहेंगे 1,50,000 रुपये निवेश की है। ठीक, कह रहा है कि इसमें और बताया गया था एक कि कितने समय के लिए, कह रहा है कि 60,000 निवेश करती है, कुछ महीने बाद रजनी शामिल होती है, वर्ष के अंत में, अर्थात इसका हमें टाइम बताया गया है। जो अक्षय है यह पूरे 12 महीनों के लिए लगाया है, लेकिन रजनी कितने समय के लिए लगाई है हमको नहीं पता है। अनुपात जो बटा है, इनके लाभ का अनुपात है कितना दिया गया था? 42-35 दिया है। 42-35 के है, अर्थात अगर इसको 42 अनुपात मिलते हैं तो इसको 35 मिलते हैं। ठीक है, जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। जैसे 4 जीरो इधर है, 4 जीरो से यह काट दीजिए। ठीक है, ऊपर संख्या काट सकते हैं, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से 5 नीचे कट जाएगा, तो आप कहेंगे x का बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 महीने बाद व्यवसाय में रजनी जो है, 4 महीने के लिए व्यवसाय में उसका लगा था पैसा, 4 महीने के लिए लगा था, तो कितने महीने बाद शामिल हुई थी? तो आप कहेंगे 12 में से 4 को घटा दीजिए, अर्थात 8 महीने बाद वह शामिल हुई थी। 8 महीने बाद वह शामिल हुई थी, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, 4 महीने तक वह व्यापार में अपने पैसे को लगाई थी। कितने महीने बाद आई थी व्यापार में लगाने के लिए? 8 महीने के बाद। चलिए 7वां प्रश्न हो गया है। 8वां प्रश्न देखिए। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है, इसमें भी प्रश्न थोड़ा सा गायब हुआ है। कह रहा है कि ABC ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया है। ए ने 29,000 का निवेश किया है, बी और सी प्रत्येक ने 25-25 हजार रुपये निवेश किए हैं। ठीक है, 4 महीने बाद ए ने अपना 3,000 रुपये निकाल लेता है, उसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में 33,200 रुपये का लाभ होता है, तो सी का हिस्सा कितना था यह हमें बताना है। देखिए कौन व्यक्ति है? ए है, बी है, सी है। ए लगाता है कितना? 29,000। यह लगाता है कितना? 25,000। यह भी 25,000, क्योंकि यहाँ प्रश्न में हमें बताया गया है कि प्रत्येक ने, बी और सी प्रत्येक ने कितना कितना 25-25 हजार रुपये लगाए हैं। 25-25 हम क्यों लिखे? तो 3-3 जीरो सब में काट दीजिए, तो आप कहेंगे 29-25 अनुपात के 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल देता है। यह राशि उसकी कितने महीनों तक चली है? 4 महीनों तक चली है। उसके बाद 3,000 रुपये निकाल लिया है, तो आप कहेंगे 29,000 में से 3,000 निकाल लेगा तो 26 निकालेगा। ठीक है, 26 बचेगा, तो 4 महीने के लिए यहाँ लगाया था, तो यह राशि 8 महीने के लिए लगाई जाएगी, तब 1 वर्ष के बराबर हो। यहाँ बताया गया ना 1 वर्ष की बात है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए 8 महीने के लिए लगा था। और बी की बात कह रहा है उसके 2 महीने के बाद, कह रहा उसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किया। सी 2 महीने तक तो इसकी राशि लगी रही। अच्छा, 2 महीने के बाद यह लगाया था, 4 महीने के एक छोड़ करके उसके 2 महीने के बाद, अर्थात 6 महीने तक इसका यह लगा था, और 12,000 रुपये और निवेश किया, तो 25 में 12,000 जोड़ देंगे, तो 25,000 से 12,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37,000 यह लगा, और कितना? 6 महीने के लिए। और बी की कोई बात नहीं है, तो यह 12 महीनों के लिए टोटल लगाया था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं 29 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 नवा के 36 3 हो जाएगा, 4 दूना के 8 3 11 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, 8 छक 48, 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 4 20 हो जाएगा। ए का कुल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 6 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 324 रुपये लगाया है। और इसकी बात करते हैं 25 का गुणा 12 में करते हैं तो यह 300 होता है। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसका गुणा करते हैं तो 25 छक 150 होता है, और 37 का गुणा 6 में करते हैं तो 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, 4 बचेगा, और 6 त्रिक 18 4 22 हो जाएगा। यहाँ कितना यह पैसा लगाया है? तो आप कहेंगे इसका 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकल गया उनकी राशि का अनुपात।
कितना है, जो कि 324 अनुपात 300 और 372 है। अगर संख्या कट रही है तो आप इसको काट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं संख्या कितने से कटेगी, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए। हाँ 1 मिनट भाई, 3 से काटिए, 3 करने 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 100 बार में कटेगा, 3 करने 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या हो जाएगी अनुपात कटने के बाद। अभी भी संख्या कट रही है तो अभी भी काट सकते हैं आप। 8 9 1 4, 4 से काटिए, 4 से काटिएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 4 तियाँ 12, 4 ही करने 4 कितना हो जाएगा, और 7 5 12, 1 13 के 3 हो जाएगा, और 3 2 5 2 7 1 8, 83 बराबर हमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 83 बराबर हमको कितना दिया गया है, 832 रुपये, सॉरी कितना है 3300, अच्छा 33,200 रुपये दिया गया है। तो हमसे किसका पूछा है, सी का लाभ पूछा है। तो आप कह सकते हैं 83 से काटिए इसको, अगर 8 चौक 32 और 4 तियाँ के 12, ठीक है 4 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 31 का गुणा 4 में कर दीजिए, 00 4 और 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। ठीक है 12,400, 12,400, हाँ डी वाले में दिया भी है। आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 8वां प्रश्न हो गया, 9 नंबर का देखिए। देखिए कह रहा है 9 प्रश्न में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर 11 अनुपात के 8 अनुपात के 20 के अनुपात में अपने हिस्से का निवेश करते हैं। 9 महीने के बाद यहाँ क्यू लिखा गया है। ठीक है क्यू, चलिए यहाँ तक हम पहले सॉल्व करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं, पी है और उसके साथ क्यू है और एक व्यक्ति आर है। ठीक है, कितना अनुपात लगाते हैं, आप कहेंगे 11 अनुपात में 8 अनुपात के 20 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। ठीक है, 9 महीने के बाद क्यू देखते हैं। 9 महीने के बाद क्यू ने 35% हिस्सा वापस ले लिया। अगर 8 उसका है, 8 हिस्सा है, इसका 35% वापस ले लिया तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 65 बचा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 8 पंच 40 हो जाएगा और बचा कितना है 4 हो जाएगा, 8 छक और 8 छक 48, 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो आप कहेंगे यह राशि उसकी 9 महीने तक चली थी, उसके बाद वह 35% वापस ले लिया तो उसके पास बचा कितना पैसा है, 5 अनुपात के 2 बचा है। 1 वर्ष की बात की गई है तो यह शेष राशि 3 महीने तक चली होगी। ठीक, यह हो गया पहले की बात। दूसरा कह रहा है कि हिस्सा वापस ले लिया, आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले 14% हिस्सा वापस ले लिया। आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीना पहले, अर्थात इसकी राशि कितनी महीने तक चली होगी, 7 महीना पहले वापस ले लिया, तो आप कहेंगे 5 महीने तक यह लगी होगी। और जो कितना राशि था, इसका 20% था, इसका 14% ले लिया तो बचा कितना था, आप कहेंगे 86 बचा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 छक 12, 1 2 8 16 है, 1 17 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आप कहेंगे 17 दशमलव के 2 राशि बची है, यह कितने महीनों तक लगी रही, आप कहेंगे 7 महीनों तक लगी रही। ठीक है, यह हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ से हम गुणा कर लेते, 1 महीने की 1 वर्ष की बात है तो यह 12 महीने तक टोटल लगाया था। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो देखिए गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 9 8 कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो 3 दूना के 6, रुकिए हम पेन चेंज करते हैं, 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 दशमलव के 6 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.6 और 5 2 7 हो जाएगा, 87.6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो 20 पचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 के 4 1 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 50 के 0 हो जाएगा, और 7 इकन्ने 7 5 12 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 100 120 अर्थात 220.4 इसका हो जाएगा। ठीक है,
और इसकी बात करते हैं तो 11-12 का गुणा करते हैं तो 132 हो जाएगा। इस अनुपात में इनकी राशि लगाई गई है। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा। अब दशमलव जो नीचे संख्या दी गई है उसको हटाने के लिए सभी में हम मान लीजिए 10 का गुणा कर देते हैं। अगर सभी में बराबर संख्या का गुणा कर दिया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 से 10 कट जाएगा, यह भी 10 से 10 कट जाएगा, तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा, 13, 20 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 876 हो जाएगा, और इसकी बात करते हैं तो 2204 हो जाएगा। अब इस अनुपात में उनकी राशि बटेगी। ठीक है, इस अनुपात में बटेगी। संख्या काट रही है तो काट दीजिए। अगर हम इसको काटते हैं तो 4 से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 नवा के 36 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1 हो जाएगा। ठीक है, यह हो गई इनकी राशि। इनका योग अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनका योग कर लीजिए। एक 10 हो जाएगा, 0, 5, एक 6, 6 3 9, एक 10 की 0, हासिल 1 का, 5 2 7 3 10 1 11, 1100 बराबर हमको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 40 700 दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 11 से काटिए, 11 तिया 33, 11 सतह 77, एक अनुपात के बराबर 37 आ गया है। तो हमसे पूछा किसका गया है, आर का हिस्सा। आर किस में है, तो आप कहेंगे लास्ट वाला है। 551 में 37 का गुणा कर दीजिए, 551 गुणे कर दीजिए 37। इकाई अंक से अगर बात करते हैं तो लास्ट में 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में है आपके सी वाले में, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गुणा करके आप देख सकते हैं, गुणा करने को इसे जरूरत ही नहीं है, इकाई अंक से आपका पता चल जा रहा है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया है। 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आपसे पूछा क्या गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा रहा है, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है। ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया है। इस व्यापार में उन्होंने 4 और 3 के अनुपात में निवेश किया है। यदि ए 20,000 और निवेश करता है, अर्थात बी जो है 4 अनुपात निवेश किया है, मान लीजिए जो भी 400, 4,000, 40,000 जो भी निवेश किया उसमें 20,000 रुपये और निवेश करता है, तो उसके निवेश का अनुपात जो होता है 3 अनुपात के 2 हो जाता है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किया था यह बताना है। देखिए 2 व्यक्ति हैं, ए, चलिए इसको हम लगाते हैं, मान लीजिए हम 4x पहला ए लगाया था, ए 4x लगाया था। बी की हम बात करते हैं, हम मान ले रहे हैं बी 3x लगाया था। ए ने कुछ समय के बाद जो है 20,000 रुपये और निवेश कर दिया है, तब जाके उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 अनुपात के 2 हो गया है। सीधा सीधा गुणा कर दीजिए तिरछा, तो 2 चौक 8x हो जाएगा, प्लस 2 दूना के 20 दूना के कितना हो जाएगा, 40,000, 3 त्रिक्का के 9x हो जाएगा। ठीक है, यह 40,000 आपका हो जाएगा। 9x 8x इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो बचेगा x, x बराबर कितना हो जाएगा, 40,000। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16,000 रुपये उसका जो हो जाएगा निवेश हो जाएगा। अच्छा 4 जीरो है ना, 4 लगे, 1,60,000 रुपये हो जाएगा, 1,60,000। हाँ बी वाले में दिया गया है तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ने कितने निवेश किया था, तो आप कहेंगे ए ने जो निवेश किया है 1,60,000 रुपये निवेश किया है, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 3 महीने के लिए गौरव 37,000 अधिक निवेश करता है, और गौरव 4 महीने के लिए निवेश करता है, तो 8,725 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से 1,745 रुपये अधिक होता है। तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कितनी है। देखिए प्रश्न है, आप 2 व्यक्ति हैं, अनुभव और गौरव हैं। ठीक है, अनुभव गौरव व्यापार अपना शुरू करते हैं, 3 महीने के लिए यह करता है, 37,000 अधिक निवेश करता है,
और 4 महीने के लिए निवेश करते हैं तो कुल लाभ इतना दिया गया है 8,725 है। और उनका अंतर दिया गया है 1,745। ठीक, लगा दीजिए। ए प्लस बी दोनों का योग कितना दिया गया है, कह रहा है ना कि मिलाकर उन्होंने निवेश करते हैं तो कुल लाभ कितना हुआ है 8,725 रुपये। ए प्लस बी में बटा है कितना 8,725 रुपये। और दोनों का अंतर कितना है, ए बी से अधिक कितना है 1,725 रुपया 45 रुपया अधिक है ना। ठीक है, जब जहां आपको ए प्लस बी दिखाया है ए माइनस बी दिखाई दिया तो दोनों को जोड़ करके 2 से अगर भाग देंगे तो जो बड़ी वाली संख्या रहेगी वह पहले का मान आ जाएगा, और अंतर लेके अगर भाग देते हैं तो वह आपके नीचे वाली संख्या आती है, छोटी वाली। तो पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें 2 से अगर भाग दे देते हैं तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अधिक कौन बोला है कि अनुभव जो है, अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से इतना अधिक है, तो अनुभव अधिक है, तो अर्थात ए वाला अधिक वाला कितना हो जाएगा 5,235 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 5,235 अनुभव हो जाएगा। और गौरव की अगर हम बात करते हैं तो बस इसका अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए, 0 हो जाएगा, 12 में से 4 को घटा दीजिए 8 हो जाएगा, 16 में से अगर 7 को घटाते हैं तो 9 7 16 होता है, यहाँ बचा है 7 में से 1 को घटा दीजिए 6 बचेगा। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। वैभव की बात करते हैं, गौरव जो भी दिया गया है गौरव की अगर हम बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 3,490 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,490 हो जाएगा। अब इनका अनुपात हो गया है पूंजी का, इसको हम रुकिए साइड में कर देते हैं। अब इनका पूंजी का अनुपात, यह अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक, अब देखिए जो संख्या कट रही है आप उसको काट के छोटा कर लीजिए, जैसे 5 से काटिए, 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक, 5 10 50, 5 चौक 20, 5 7 35 हो जाएगा। यह अनुपात हो गया है। हमसे कह रहा है कि आगे अनुभव मान लीजिए हमारा 100 रुपये, ए रुपये ही मान लीजिए, अनुभव ए रुपये ही खर्च किया लगाया था, कितने महीनों के लिए लगाया है, तो आप कहेंगे अनुभव लगाया था कहाँ, अनुभव 3 महीने की लगाया था। ठीक है, ठीक है, और उसी प्रकार गौरव भी लगाया था कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। बी की मान लेते हैं, गौरव मान लीजिए जी ही मानते हैं, यह कितने महीने के लिए लगाया है 4 महीने के लिए यह लगाया है, और उसके बराबर में उसको लाभ कितने में हुआ है 1,047 रुपया इसको मिला है, और यह 698 रुपया इसको मिला है। जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। ठीक है, बराबर में संख्या है तो ऊपर ऊपर वाली से काट दीजिए, नीचे नीचे वाली से काट दीजिए। जैसे 4 से काटिए, 4 इकने 4 हो जाएगा, 2 बचा है, 4 सते 28, और लेकिन नहीं 4 से नहीं कटेगा, एक मिनट 4 से इसको नहीं काटिए तो आप एक काम कीजिए 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से अगर बात करते हैं तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 1 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 349 से 349 सीधा सीधा कट जाएगा, यहाँ बचा है 1। ठीक है, सीधा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो आप कहेंगे, यहां से गुणा करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 ए हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा है तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। बराबर में है तो अनुपात में बनाने के लिए संख्या कितनी हो जाएगी 2:1 हो जाएगा। यह उनका पूंजी का अनुपात हो गया है। ठीक, यह हो गया उसके अनुपात का। लेकिन अब हमसे प्रश्न में कहा गया था कि गौरव जो है 37,000 रुपये अधिक निवेश करता है, गौरव 37,000 रुपये अधिक निवेश करता है। अगर हम इनके दोनों का अंतर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 का अंतर है, 1 बराबर हमको कितना दिया गया है 37,000 दिया है। ठीक है,
एक बराबर हमको 37,000 दिया है, तो हमसे पूछा किसका गया है, अनुभव का। अनुभव का अनुपात कितना है, 2। तो 2 का गुणा कर दीजिए, 37 दूना के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 74,000 रुपये ए लगाया होगा। 74,000 रुपये ए लगाया होगा, 74,000 आपके डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या बताया था, अनुभव गौरव से 3 महीने के लिए, हाँ गौरव ही अधिक था। ठीक, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 74,000 रुपये हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन में दिया है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 3 प्रश्न और बचे हैं, 15 टोटल प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए यही है ना, हाँ ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया है, बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किया। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा है, बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा है, कुल लाभ 26,000 का हुआ है, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी ने कितनी कितनी पूंजी लगाई थी। ठीक है, यह हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं, जो टोटल लाभ हुआ है वह लाभ हुआ है 26,000 का। देखिए कुल लाभ कितने का हुआ है, कुल लाभ हुआ है कितना, 26,000 का। यही हमसे बताया भी गया है कि बी जो है ए से 6,000 रुपये अधिक है। ए बी 6,000 रुपये, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 20,000 रुपये बचेगा। तो 20,000 में हम 2 से भाग देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 10,000 रुपये इसको मिलेगा, 10,000 रुपये इसको मिलेगा। लेकिन बी को जो है 6,000 रुपये अधिक मिले हैं, तो यह कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे 16,000 रुपये मिला होगा। और कुल मिलाकर के लाभ कितना हो जाएगा, यह 26,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। कुल लाभ 26,000 दिया गया था, तो ए को कितना मिला है, तो आप कहेंगे 10,000, और बी को कितना मिला है, तो आप कहेंगे 16,000 रुपये मिला है। हमसे फिर कह रहा है कि बी ने, अच्छा पूंजी का निवेश की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक निवेश किया है। अगर हम मान ले रहे हैं, देखिए पहला व्यक्ति है, हम मान ले रहे हैं ए x रुपये लगाया है, कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए लगाया है। ठीक है, 5 महीनों के लिए व्यवसाय में शुरू किया है। फिर जो व्यक्ति बी है, बी ने उससे 1 महीना अधिक, अर्थात x जो उसकी राशि थी, x से 5,000 रुपये अधिक लगाया है। और यह महीने के लिए, अर्थात बी जो ए महीना लगाया है, ए 5 महीने लगाया है, तो उससे 1 महीना अधिक अर्थात 6 महीने के लिए यह लगाया है। और उनका लाभ का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 1,000 और 16, तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं 5 अनुपात के 8 के अनुपात में उसको लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक, तिरछा गुणा कर दीजिए, पहले अंदर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम बात करते हैं। और 6 पंच कितना हो जाएगा, 6 को गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब तिरछा तिरछा गुणा कर दिया तो आप कहेंगे 8 45 40x हो जाएगा, बराबर 5 6 30x हो जाएगा, प्लस 5 तिया के 15 और कितना 4 0 कर दीजिए। ठीक है, देखिए 10x 30x का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 40x से 30x घटा देंगे कितना बचेगा, 10x। 10x बराबर कितना है, तो 1,50,000 रुपये है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो आप कहेंगे x के बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। ए कितनी राशि लगाया था, तो आप कहेंगे ए जो है 15,000 रुपये लगाया था, और बी जो है उससे 5,000 रुपये अधिक लगाया था, तो 15,000 वो लगाया था, तो 5,000 रुपये अधिक लगाया है, तो कितना लगाया है, यह 20,000 रुपये लगाया है। ए 15,000 लगाया है, बी जो है 20,000 रुपये लगाया है। वही हमसे पूछा गया था 15 और 20, 15 20 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए आगे की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है 13 नंबर का। चलिए इसकी बात करते हैं, तो कह रहा है कि एक साझेदारी में एक सक्रिय साझेदार को
अर्जित लाभ से 30% कमीशन मिलता है। जो सक्रिय है, जो काम देख रेख करता है मैनेजमेंट का, उसको कमीशन के रूप में 30% भुगतान किया जाता है। और शेष राशि जो है 3:4 के अनुपात में बांट दी जाती है। 3 भाग सक्रिय साझेदार और 4 भाग जो है निष्क्रिय साझेदार है। ठीक है, यदि लाभ टोटल 2,70,000 रुपए है तो सक्रिय साझेदार को कितना मिला है? कुल लाभ कितना है? 2,70,000 है। 30% तो पहले इसमें से हटा दीजिए आप। 30% हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 27 तिया के 81 होता है। 3 0 और 81 हो जाएगा। ठीक है, 30% जो सक्रिय रहा होगा उसको मिलेगा। ठीक है, अगर 81 निकाल दिया गया है 27,000 में से, 2,70,000 में से 30% घटा दिए तो बचा है कितना? 70,000 जो बचा है अब इन दोनों में बटेगा। कितना राशि बटेगा? तो आप कहेंगे 3 0 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 4 बचा है, 7 दूनी 14, 4 18 बचेगी। यह राशि उन दोनों के विभाजित होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं, यह दोनों को विभाजित करना है, सॉरी, यह दोनों में विभाजित करना है। कितना है? 1,89,000 रुपए है। सक्रिय एक्टिव की हम बात करते हैं, ए है और बी है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए 3 लगाता है और यह 4 लगाता है। ए 3 भाग वाला यह सक्रिय है। एक मिनट, ही क्या हो रहा है? यह सक्रिय है और यह निष्क्रिय है, अर्थात इसको जो है 81,000 रुपए और मिले होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसके अनुपात में विभाजित कर दिया है। इन अनुपात में बांटा गया है तो टोटल कितना बटा है? तो आप कहेंगे 7। 7 बराबर हमको दिया है 1,89,000 रुपए दिया है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 7 49। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 87,000 रुपए हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है? सक्रिय। सक्रिय 3 भाग वाला है तो 87 तिया कितना हो जाएगा? 81,000 हो जाएगा। 81,000 तो यहाँ बराबर हिस्से में बटा होगा, लेकिन 30% उसको सक्रिय होने के लिए, देख रेख करने के लिए भी मिला था, तो 81,000 वह भी जोड़ दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 दूना के 16 हो जाएगा। 2 और 8 दूना के 16, 1,62,000 रुपए ए को मिला है क्योंकि वह सक्रिय था। ठीक है, 1,62,000। अगर वहीं बी की बात करता है जो निष्क्रिय रहा होगा तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, बस यही आपका निकल जाता है यहाँ से। चलिए अगला बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हो गया है। 14 की बात करते हैं, फिर उसके बाद 15 लास्ट। इस चैप्टर का 15 वाला क्वेश्चन लास्ट रहेगा। चलिए देखिए, ए बी मिलकर के एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है। ठीक है, ए ने 4,000 रुपये का निवेश किया है और 8 महीने के बाद 2,000 रुपये अधिक निवेश करता है। बी 5,000 का निवेश करता है और 9 महीने के बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो पहले हम इतना लिखते हैं। देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए है और कौन भी व्यक्ति है? बी है। ठीक है, एक मिनट। कह रहा है कि ए 4,000 रुपये निवेश करता है। ए की अगर हम बात करते हैं, 4,000 रुपये निवेश करता है। कितने महीनों के लिए? 8 महीने के बाद 2,000 रुपये अधिक निवेश करता है, अर्थात यह राशि कितने महीनों तक लगाया है? 8,000 रुपये। फिर 2,000 रुपये अधिक लगा दिए, 4,000 की जगह उसका कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये हो जाएगा। और यह 4 महीने के लिए लगाएगा क्योंकि वर्ष बताया गया है कि 1 वर्ष की बात होगी, अक्सर एक ही वर्ष का पूछता है। ठीक है, दूसरा बी की बात कर रहा है। बी जो है 5,000 रुपये तक निवेश किया। पहली बार जो है वह 5,000 निवेश किया है। 9 महीने के बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। यह राशि 9 महीने तक चली। फिर उसके बाद 2,000 रुपये निकाल लिया तो बचा कितना? 3,000 रुपये बचा है। तो यह कितने महीने तक चला होगा? 3 महीने तक चला होगा, क्योंकि 12,000 हो जाएगा। देखिए, जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। पहले 0 0 सब में 1,000 की बात की गई है, मान लीजिए सब में 0 0 काट दीजिए। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 4
अठे 32 रुपया हो जाएगा और 6 चौक 24 रुपया यह लगाया है। इसकी बात करते हैं 9 पचे 45 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। यह टोटल कितना लगाया है, 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 56 रुपया इसका हो गया है। और 45 5 54, 45 9 54 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 27 दूना के 54 होता है, 28 दूना के 56 हो जाएगा। 27 और 28 के अनुपात में इन लोगों को पैसा बटेगा। आगे कह रहा है, करता है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ए ने भत्ते के रूप में प्रति महीने 100 रुपया वार्षिक, अच्छा कह रहा है कि ए ने भत्ते के रूप में प्रति महीने 100 रुपये लेता है, क्योंकि वह सक्रिय है, बिजनेस को देख रेख कर रहा है, हर महीने 100 रुपया वह अधिक लेता है। तो वर्ष के अंत में जो है 6,700 रुपये का लाभ होता है। 6,700 रुपये का लाभ हुआ है। इसमें से 12 महीने के लिए 1200 रुपये तो ए ले लिया है क्योंकि वह सक्रिय है। तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5500 रुपये बचेगा। 5500 अब बटेगा इन दोनों के अनुपात में। इनका योग कितना हो जाएगा, 8 7 15 और कितना 5 हो जाएगा। 55 बराबर हमको कितना दिया गया है, 5500 रुपये दिया है। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, हमसे किसका पूछा गया है, बी का हिस्सा। तो बी का गुणा कर दीजिए, 2700 रुपये हो जाएगा। बी का कितना मिलेगा, 2700, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है ए को कितना मिलता है, तो आप कहेंगे 2800 रुपये यहाँ मिल जाता है गुणा करने पे। ठीक है, 2800 रुपया इसको मिलता है, प्लस 12 महीने के लिए 1200 यह भी मिलता है। तो आप कहते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 3000 रुपये, 4000 रुपये इसको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, 4000 रुपये इसको यहाँ मिलते। लेकिन हमसे पूछा गया था बी का, तो बी को कितना मिलेंगे, तो आप कहेंगे 2700 रुपये मिलेंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि यक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने पूरी शेष पूंजी कह रहा है कि जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, अच्छा पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो कुल लाभ है 1140 रुपये है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना था यह हमें बताना है। देखिए हम कह रहे हैं कि ए बी पहले हम निकाल लेते हैं। ए है और बी है। कह रहा है 1/4 निवेश करता है और यह 1/5 निवेश करता है। पहले हम पूंजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह पूंजी है। ठीक है, पूंजी है। देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 में सभी का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 से काटिए 5 चौक 20 हो जाएगा। ए का अनुपात कितना हो गया, 5। बी का अनुपात कितना हो गया, 4 हो जाएगा। जो सी बचेगा तो वह कितना हो जाएगा, तीनों का योग कितना हो जाएगा, 20 था। तीनों का योग एलसीएम लेने पे 20 था, जिसमें से ए 5 रुपया है, बी 4 रुपये लगाया है, तो सी जो शेष बचा है वह 11 रुपये लगाया होगा। वहीं ए बी सी की जगह XYZ यहाँ मान के चलिए आप। ठीक है, देखिए यह पूंजी का अनुपात हो गया है। ठीक है, पूंजी का अनुपात हो गया है। अब हम समय का अनुपात निकालते हैं। एक्स ही लिख देते हैं, XYZ। यह जेड है आपका, यह वाई है और यह एक्स है। ठीक है, समझ जाइएगा। वही पहला कह रहा है कितने समय के लिए लगाया है पूंजी, यह लगाया है 1/4 समय के लिए लगाया है। ठीक है, बी भी लगाया है 1/2 समय के लिए। सी पूरे समय के लिए लगाया है। कितने समय की बात कर रहा है, अच्छा इसमें भी कुछ नहीं बताया गया है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 4 ले लीजिए। 4 से इसमें अगर भाग दे देंगे, 4 का इसमें भाग देते हैं तो 4 से काट दीजिए। 4 दूना के 2 दूना के 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4। अगर यक्स 1 महीने के लिए लगाता है तो वाई जो है 2 महीने के लिए लगाएगा। सी जो है पूरे समय के लिए लगाया। सी का मान कितना है, तो आप यहाँ कह सकते हैं 4 है। पूरे समय के लिए यह लगाया है, जितना समय था या पूरे, या आप इसको देखिए ऐसे भी मान सकते हैं। मान लीजिए 1/4 लगाया है
और यह 1/2 में लगे। हम मान ले रहे हैं 12 महीने के लिए दोनों लगा रहे हैं। 12 महीने के लिए यह भी लगाया है, 12 महीने के लिए यह भी लगाया है और शेष 12 महीने के लिए यह भी लगाया है। ठीक है, 12 का 1/4 हिस्सा अर्थात यह कितने समय के लगाया है, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, यह कितने महीने के लिए गया, 3 और यह 6, यह 12 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 करने 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं साइड में। पूंजी की अगर हम बात करते हैं x, y और z, इनकी पूंजी का अनुपात कितना निकला है, तो आप कहेंगे 5 अनुपात लगाया है x, और y कितना है, 4 लगाया है, z लगाया है 11 अनुपात लगाया है। ठीक है, समय कितना है, यह 1 महीने के लिए लगाया है, यह कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए लगाया है, यह 4 महीने के लिए लगाया है। योग कितना हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, संख्या को जोड़ दीजिए, 44 और 5 49, 8 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 बराबर हमको कितना दिया है, 1140। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका गया, अच्छा सभी का पूछा है, तो 20 में इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 25 100 होता है। 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, और 20 का गुणा 44 में करते हैं, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 100 रुपये लगाया है, 160 रुपये और 880 रुपये। 100, 160, 880 पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं, हमारा 15 प्रश्न दिए गए थे पार्टनरशिप के, टोटल 15 समाप्त कर दिए हैं। अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वह मिक्सचर एलिगेशन अर्थात आप कह सकते हैं मिश्रण के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे टेलीग्राम पे आप उसको पोस्ट कीजिएगा, हम वहाँ से आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।